Hello students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Kendra classes. Students, right now we are studying class 12th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 5.5, right? तो इसमें हम एक नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लॉग वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने वाले, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम एक स्पेशल क्लास के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, क्या है वो स्पेशल फंक्शन? सपोज करो अब तक आपने सिंपल फंक्शन पढ़े, ठीक है। अगर सपोज करो आपको फंक्शन इस तरीके से दिया हो ux की पावर vx, मतलब क्या हो गया? फंक्शन की पावर फंक्शन दी हो। बात आई समझ में? अगर फंक्शन की पावर फंक्शन दी गई हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? मैं थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मैं किस टाइप के फंक्शन की बात करूँ। जैसे y = x की पावर sin x, आप जानते हैं x भी क्या होता है? एक फंक्शन है। y = x भी एक फंक्शन है और y = sin x भी एक फंक्शन है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो फंक्शन की पावर अगर फंक्शन दी गई हो तो हम इस स्पेशल टाइप के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करें y = लेट्स से ये हो गया x² + 2x - 3x अपॉन x - 1 x + 2। ये भी क्या हो गया? एक स्पेशल टाइप का फंक्शन हो गया, ठीक है। ये भी लॉग की तरह स्पेशल तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। इसी तरीके से और बात करें हम, ठीक है, और फंक्शन की बात करें, जैसे सपोज करो cos log x की पावर x दी गई हो। ये भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं हम उसको बोलते हैं स्पेशल फंक्शंस। और उसका इस्तेमाल, उसको डेरिवेटिव निकालने के लिए, उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमको लॉग की आवश्यकता होती है, लॉगरिथमिक, ठीक है। लॉग की वैल्यू की आवश्यकता होती है, ठीक है। लॉगरिथमिक की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कह दिया जाता है बेटा, ठीक है। कुछ बच्चों को दिमाग में ये आ रही होगी कि ये पावर के ऊपर पावर नहीं है सर, ये आप क्या बता रहे हैं हमें? ये एक इसी में ही काउंट होगा। यानी कि अगर आप इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करना सीख जाते हैं तो ये वाला भी आप सीख जाएंगे बेटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ रैंडमली ये पावर के ऊपर पावर नहीं दी गई है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रैशनल फंक्शन दिया गया है P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं पावर के ऊपर अगर पावर दी गई हो, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इन कंडीशन में लॉग लेते हैं, टेकिंग logarithmic टू बेस ई पर ले रहे हैं हम दोनों साइड में। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये y = ये ले लिया हमने, तो ये क्या हो गया आपका log y = log ux की पावर vx, ठीक है। तो ux की पावर vx हो गया बेटा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपने पढ़ा है लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होने वाली है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद होगा, लॉग p की पावर अगर n दिया गया है तो पावर को मल्टीपल में ले लेते हैं, n log p लिख लेते हैं बेटा। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप थोड़ी देर के लिए इसको p मान लीजिएगा। ये इसकी पावर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पावर है ये बन जाएगी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये vx डॉट log ux, क्लियर हो गया? तो देखा आपने किस तरीके से जो पावर थी, जो कि एक फंक्शन थी, log लेने पर वो मल्टीप्लाई में आ गई। अब मल्टीप्लाई में आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे हम। बात आई समझ में? यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। लिखते हैं
डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रेस्पेक्ट में हम करने वाले हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स log y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना हो गया, वी एक्स इंटू log यू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है आपको बात। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, यहाँ पर log y का कितना हो जाता है बेटा, 1/y हो जाएगा, और फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो गया इक्वल्स टू। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए इसको मानना होगा, ठीक है, आपको याद हो रहा होगा dy अपॉन dx अगर u इंटू वी दिया होता है तो उसको क्या करते हैं, u डैश v प्लस u v डैश, ये होता है। तो u डैश, तो पहले वाले को u डैश निकालना पड़ेगा, तो यानी कि इसको डैश लगा के लिख दिया मैंने, इनटू v ऐसे लिखना पड़ेगा, v मतलब कितना हो गया, log ux हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस u ऐसे लिखेंगे, u यानी कि vx हमने ऐसे लिखा, उसके बाद इनटू v डैश का मतलब log ux का कितना हो जाएगा, 1/ux, और फिर किसका कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन डैश लगा कर लिख दिया मैंने, ठीक है। y को ट्रांसपोर्ट करेंगे, देन वी विल गॉट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y, और ब्रैकेट में बचा है v डैश x इंटू log ux प्लस vx, ठीक है, इंटू u डैश x अपॉन ux, ठीक है बेटा, ये आ गया। और y की वैल्यू आपकी क्या थी, y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू थी आपकी ux की पावर vx, यहाँ पर पुट कर देंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ लिखेंगे ux की होल पावर vx, ठीक है, इंटू कितना आ गया, v डैश x इंटू log ux प्लस vx इंटू u डैश x अपॉन ux, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ, y vx अपॉन ux u डैश x प्लस v डैश x log ux, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पर हम स्पेशल टाइप के फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे, और स्पेशल टाइप के फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। हमको अगर पावर के ऊपर पावर बोले तो फंक्शन की पावर भी फंक्शन दी गई हो तो हम उसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से करते हैं, जहां पर हम दोनों साइड में लॉगरिथमिक को ले लेते हैं, और लॉग लेने के बाद जितनी भी लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर यूज करनी है, और फिर प्रोडक्ट रूल या चेन रूल लगाते हुए आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन चेन रूल से नहीं हो सकता बेटा, आपने प्रीवियस जो सीखे हैं, प्रोडक्ट रूल सीखा है, क्वोशिएंट रूल सीखा है, चेन रूल सीखा है, उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ा आपके लिए मैंने प्रूफ कराया है, वैसे तो ये डेरिवेटिव है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो बहुत आसान है बेटा, ठीक है। वी शुड नो द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड दैट्स व्हाई आई मेड यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल स्टूडेंट्स। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अभी हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। और क्या डिस्कस करने वाले हैं, यस, हम डिस्कस करेंगे अब कुछ एग्जाम्पल इस पर बेस्ड, ठीक है। याद रखना जो आपको लॉग के फॉर्मूले आपको सिखाए हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपको प्रोडक्ट रूल लगाना आना चाहिए, चेन रूल आपको लगाना आना चाहिए, या फिर क्वोशिएंट रूल है, यानी कि उन रूल्स का मिक्सअप है। पिछली प्रीवियस एक्सरसाइज में उन पर्टिकुलर रूल्स पर बेस्ड आपने क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलरली इन रूल्स की आवश्यकता होगी,
ठीक है। सो इफ यू नो हाउ टू यूज द प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल, देन देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन डूइंग दिस एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वेरी इजी एग्जांपल आई एम टेकिंग, ठीक है। सो थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द एग्जांपल इज गिवन y इक्वल्स टू x की पावर sin x। आपको दिख रहा है ये एक स्पेशल फंक्शन है, पता है क्यों? क्योंकि इसका बेस भी एक फंक्शन है, पावर भी एक फंक्शन है, समझ गए? क्योंकि बेस क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, पावर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से करना होगा, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और जो लॉग का बेस लेते हैं, अगर कहीं पर भी आपने सिंपली लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका बेस e है। वी नो नीड टू मेंशन इट, ठीक है, हमें उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। लॉग ही कहीं पर डायरेक्टली लॉग लिखते हैं तो इट्स मीन इट इज जस्ट टू द बेस e, ठीक है। तो अब हम क्या करने पड़ेंगे? लॉग ले रहे हैं दोनों तरफ, तो मैं यहाँ पर लॉग लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू ये हो जाएगा log x की पावर sin x, ठीक है। मैं x इस तरीके से बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज आता है बच्चा, ठीक है। अब आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है? आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी log p की पावर n था, या किसी की भी पावर लिख लो, p की पावर n था, तो पावर प्रोडक्ट में आ जाती थी, n log p कर देते थे हम, पढ़ी थी पिछले एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर पावर क्या है? यहाँ पर इट्स sin x बेटा, क्लियर है? तो sin x कहाँ पहुँच जाएगा? मल्टीपल में पहुँच जाएगा। सो इट्स बिकम log y इक्वल्स टू sin x इंटू log x, क्लियर है? कुछ नहीं किया। पिछले एक्सरसाइज में पावर थी, पावर प्रोडक्ट में आ जाती है, तो यहाँ पावर sin x थी, sin x प्रोडक्ट में आ गया। अब आपके पास क्या हो गया? ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, देखिए ध्यान से, लग गया प्रोडक्ट रूल, ठीक है। u इंटू वी बराबर क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है? u डैश v प्लस v डैश u, समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम लेट करेंगे नाउ, ठीक है, लेट u इक्वल्स टू साइन x और v इक्वल्स टू log x। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखो, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप कैपेबल हैं। साइन x 1/x प्लस कोस x log x हो गया डायरेक्टली। बट आई थिंक कि अगर क्वेश्चन 4 नंबर में है तो एटलीस्ट रफ में आप लेट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। दो स्टेप बढ़ने हैं, बढ़ना कुछ नहीं, लेकिन मजाल नहीं है कि कोई टीचर मार्क्स काट ले स्टेप मार्किंग में, उस तरफ भी हमें देखना है। u डैश की वैल्यू कितनी आएगी? u डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, तो साइन x का कितना होता है? cos x, और ये क्या होता है? v डैश कितना होगा? यानी log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/x। तो हमारा कुल मिलाकर प्रोडक्ट रूल तैयार होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे? ये हो गया आपका log y इक्वल्स टू u इंटू वी हो गया। अब आप करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx log y इक्वल्स टू dy अपॉन dx u इंटू वी, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या जानते हैं हम, ठीक है, प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा। पहले बात तो log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/y। चेन रूल लगा रहे हैं, ध्यान रखना, हम log y का डिफरेंशिएशन नहीं जानते, हम log x का जानते हैं। log x का 1/x होता है, जानते हैं, 1/x। अब जिसको एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एज्यूम किसको किया हमने? y को, तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा? इनटू dy अपॉन dx। कोई दिक्कत भाई? दिस इज अ चेन रूल, वी आर अप्लाइंग द चेन रूल एंड हियर वी आर अप्लाइंग अ प्रोडक्ट रूल। So that's why I told you that if you know the basic rules, product rule, quotient rule, chain rule, then there will be no difficulty to doing the question. Got it? Next proceed करते हैं। u into v क्या होता है? बहुत अच्छे से जानते हैं आप। u dash v
प्लस कितना होता है, क्या होता है, यू वी डैश होता है। ये क्या होता है भाई, इट्स अ प्रोडक्ट रूल। और इन सब की वैल्यू हमारे पास दी है, देखो हमने निकाली ली थी, वी वर होशियार, दैट्स वाई वी ऑलरेडी फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यू रखी हुई है, तो सिर्फ हमें हलवा है हमारे सामने। यू डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, कोस एक्स है, इंटू वी की वैल्यू कितनी है, लोग एक्स है बेटा, प्लस यू की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है, इंटू वी डैश की वैल्यू कितनी है, 1/x है, और 1/y इंटू dy/dx ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी, y क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, और ये क्या बचा, सिंपली cos x इंटू log x प्लस साइन एक्स अपॉन x आ गया। y की वैल्यू आपको पुट करनी थी, और y की वैल्यू हमें कितनी दी थी क्वेश्चन में, देख लीजिए, x की पावर साइन x। ठीक है, तो फटाफट देख लो, ये आ जाएगा x की पावर साइन x, और ये हो जाएगा कोस x इंटू log x प्लस साइन x अपॉन x, and this is the differentiation of this a function, and we got this answer। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया। और ये था आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल नंबर 32। ठीक है, कुछ गड़बड़ रखी है क्या मुझे, सही लिखा हुआ है, बस इसने साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। एग्जाम्पल 32 में देखोगे तो इसने साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया है। तो देखिए dy/dx इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स, तो देखिए ये आ जाएगा एक्स की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस, देखो x की पावर साइन एक्स है, यहाँ x की पावर 1 है, इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो आपको पता है डिवाइड में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी पावर, तो ये बचेगा x की पावर साइन एक्स -1 इंटू साइन एक्स। दिस इज द आंसर, इट इज गिवन इन द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 32। सो स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स रिकॉल ऑल द थिंग्स हाउ वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यस। सो स्टूडेंट्स, आपको फंक्शन दिया गया था y इक्वल्स टू x की पावर साइन x। दिस वाज अ स्पेशल फंक्शन, हाउ यू गोना रिकॉल इट या रिकॉग्नाइज इट, बाय सीइंग दैट द पावर ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन आल्सो ए फंक्शन। Okay, so this x is also a function, it's a polynomial function, and the power is also given a sin x, which is already a function, that is trigonometric function. We cannot apply the chain rule directly here because you are not able to solve by using the chain rule. चेन रूल को लगाकर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे चेन रूल को, कुछ बच्चे कह सकते हैं सर x की पावर n से सॉल्व कर लो, समझ रहे, x की पावर n से क्या होता है nx n-1। ठीक है, क्लियर है, तो मतलब उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, बट नॉट ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, वी नीड टू लर्न दिस, आई मीन दिस यूनिक वे फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन, logarithmic differentiation. So in this we have to take log on both side, and then we have to use the property of log which we have studied in the previous lectures. Then afterwards you may face you need to put the product rule or a quotient rule, ठीक है, in the question. So here this question become the quotient rule. Based on the quotient rule we have applied the quotient rule, and then simply we have find out the differentiation with respect to x, and then afterwards, ठीक है, calculating we got the value of dy/dx is this। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं, हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल नंबर 30 की तरफ करते हैं रुक। तो एग्जाम्पल नंबर 30 क्या दिया गया है बेटा, तो देखते हैं फटाफट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 30, देखो मैं इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा था आपके सामने। देखो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर नहीं है पावर भाई, स्पेशल फंक्शन नहीं है, ux की पावर vx नहीं है,
लेकिन आप फिर भी डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, हमें यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसको y के इक्वल मानना और इसको पावर में लिख दो। ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझना, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, x माइनस 3, देखिए फटाफट, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर कितनी होगी बेटा, 1/2। ठीक है, मैं 1/2 पावर लिख लूंगा कि नहीं लिख लूंगा, जल्दी देखो। अब मैं लूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बहुत ध्यान से समझना। तो ये हो जाएगा आपका log y इक्वल्स टू log, कितना हो जाएगा ये, x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2। और आपको पता है p की पावर 2, आइडेंटिटी पढ़ाई है मैंने, कौन सी आइडेंटिटी बात करो, log p स्क्वायर इक्वल्स टू 2 log p, बताई थी मैंने अभी। तो जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो मैं इस पावर को हटाई के यहाँ मल्टीपल में लिख दूं, कोई दिक्कत, सही है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनने का है, आपको याद होगा कि हमने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, यहाँ आइडेंटिटी तो लिखनी मस्ट है बेटा। एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी, log p अपॉन q को कैसे लिखेंगे आप, याद आ रही है? तो कैसे लिखते हैं, log p माइनस log q, याद आ रही है? तो देखिए, ये पूरे को p मान लूं, ये पूरे को q मान लूं, तो मैं इस पूरे का साथ log लिखूं माइनस इस पूरे के साथ log लिखूं, क्लियर है? गॉट द पॉइंट क्लियरली? तो दैट्स गुड, इफ यू गॉट द पॉइंट वेरी क्लियरली देन log y इक्वल्स टू 1/2 ऐसे ही चल रहा है, और यहाँ से देखिए log, इस पूरे को ऐसे लिख लेता हूँ मैं, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस log, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, इसको मैं छोटा करके साइड में लिख लेता हूँ, यस, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, क्लियर है? कुछ नया नहीं किया, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, पूरे के 1/2 चल रहा है मल्टीपल में। अब यहाँ पर देखिए, याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, ध्यान से देखो, log p इंटू क्यू को हम क्या लिख लेते थे, याद आ रहा है, log p प्लस log q लिख लेते थे, log q। तो ऐसी मैं ये प्रोडक्ट में है, तो मैं क्या लिखूंगा, log y इक्वल्स टू 1/2, कितना हो गया, log कितना हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये डायरेक्टली स्टेप लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, देखो, टेकिंग लॉगरिथमिक फंक्शन, अगली ही लाइन में उसने डायरेक्टली लिख सकता है। ठीक है, मैंने आपको ये पूरा डिफाइन कराया है कि कैसे निकल कर आ रहा है, एक एक आइडेंटिटी को आपको विजुलाइज कराया है। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट इट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो ध्यान से देखिए, dy अपॉन dx log y इक्वल्स टू 1/2, तो बाहर ले लूँ, डिफरेंशिएटिंग सबका अलग अलग लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। dy अपॉन dx log x माइनस 3 प्लस dy अपॉन dx log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस dy अपॉन dx log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बेटा क्लियर है? कुछ नया नहीं किया, अभी हमें इनका डिफरेंशिएट कर लेना है, आपके सामने हलवा ही हलवा है, बस आपको खाने की देर है। log y का 1/y, और y को आपने एज्यूम किया है एज ए x, बिकॉज वी डोंट नो द आइडेंटिटी ऑफ log y, वी डोंट नो द डिफरेंशिएशन ऑफ log y, so we are just applying here chain rule,
सो इट्स बिकम dy अपॉन dx। याद होगा हमने चेन रूल कितना मतलब काफ़ी बड़े तरीके से सॉल्व किया था, और मैंने आपको साथ ही साथ अल्टरनेटिव मेथड से छोटा तरीका भी बताया था। उसका रीज़न ये क्योंकि हमें यहाँ पर छोटा मेथड ही अप्लाई करना है, याद होगा अल्टरनेटिवली मैं आपको बताता था। ठीक है, तो आगे देखिए बेटा 1/2, ध्यान से सुनिए, log x, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x - 3। ध्यान से देखिए, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा x - 3 का। ठीक है, बात आ गई समझ में। प्लस सिमिलरली आप देखिएगा log x² + 4 का, तो कितना हो जाएगा x² + 4 हो जाएगा 1/। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए x, log x का 1/x होता है ना। फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटा x² + 4 का, राइट। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, माइनस इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/3x² + 4x + 5, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/, में होता है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, किसका डिफरेंशिएशन होगा 3x² + 4x + 5 का बेटा। दैट्स ऑल। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इससे सारा कवर हो जाए। या देखिए बेटा क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व dy अपॉन dx। ध्यान से देखिए, ये y आ गया इधर, y × 1/2 ऐसे चल रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे x का तो 1 होगा और 3 का 0 हो जाएगा, तो 1 बचा, 1/x - 3 बचा। प्लस यहाँ डिफरेंशिएशन x² का 2x होगा, 4 का 0 हो जाएगा, तो 2x/x² + 4 बचा। आगे माइनस, यहाँ पर अपॉन में 3x² + 4x + 5 ऐसे ही लिखा रहने दिया। 3x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 ऐसे ही लिखेंगे, इंटू x² का 2x हो जाएगा, प्लस 4x का कितना हो जाएगा 4, 5 का कितना हो जाएगा 0। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए फिर 3 × 2 = 6 ना लिख लूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या मतलब लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए हो गया डिफरेंशिएशन, क्या रखा है कुछ भी नहीं, हो गया। y की वैल्यू उठा के रख दीजिए। y की वैल्यू कितनी दी थी बेटा, तो 1/2 मैंने ऐसे लिख लिया। y की वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो मैंने क्या दी थी क्वेश्चन में x - 3 और ये हो गया x² + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5 हो गया। उसके बाद पूरा का पूरा आपके सामने ये सॉल्व हो गया, 1/x - 3 प्लस 2x अपॉन x² + 4, फिर माइनस 6x + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5 एंड दैट्स ऑल। कहाँ पड़ी है इंशा? हेलो इंशा, आवाज आ रही है? हेलो, कुछ हुआ था अभी, कुछ खटखट की आवाज आई थी? आंसर चेक कर लो बेटा, यही आ रहा होगा बिल्कुल कतई जहर, और यही आंसर आ रहा है 1/2 बिल्कुल सही बात। तो आपने देखा, यानी कि रैशनल फंक्शन को हम p/q से नहीं कर सकते। आपको पता है कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं तो यह क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चा कहता कि मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा p/q, लेकिन क्वोशिएंट रूल इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि आप जानते हैं रूट लगा हुआ है। तो बच्चा कहेगा चेन रूल लगाऊंगा मैं तो x की पावर n से। हाँ, बात सही है उसकी, x की पावर n से क्वेश्चन हो जाएगा, नो दो राय, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद उससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को आपको इंट्रोड्यूस कराया गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन, देखो कितना नन्हा सा है, ये बड़ा नहीं। ठीक है, अभी 3 बोर्ड भरने वाले हैं, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 31 खुद करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 32 मैंने करा ही दिया है, एग्जाम्पल नंबर 33। 3 बोर्ड भरने के लिए तैयार हो जाइए बेटा। ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 33 देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल नंबर 33 आपके सामने क्या कह रहा है कि y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b। फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx निकालना है बेटा। तो dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा।
क्लियरली यहाँ ध्यान से देखिए। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पर इसको u मानना पड़ेगा, इसको v मानना पड़ेगा, इसको w मानना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लेट करने वाले हैं, लेट u इक्वल्स टू वाई की पावर x, v इक्वल्स टू x की पावर y और w इक्वल्स टू x की पावर x, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रख दिया है, ध्यान से देखो, वैल्यू पुट कर दी है, तो ये हो गया u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू a की पावर b। अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको करना क्या है, du अपॉन dx की वैल्यू इससे निकालनी है, और ये डायरेक्टली होने का नहीं, आपको दिख रहा है क्यों नहीं होने का डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो, फंक्शन की पावर फंक्शन है, कैसे होगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, समझ में आ गई। तो बस अब हम u इक्वल्स टू वाई की पावर x सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए u इक्वल्स टू वाई की पावर x, बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, log u इक्वल्स टू log y की पावर x। तो ये पावर x कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, याद है कि नहीं है कैसे करते थे, ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट रूल। मैं थोड़ा ये होच पोच हो गया, थोड़ा सही करके लिखता हूँ, मजा नहीं आया। ये x इंटू log y हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, ये क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग गया। तो ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, मैं प्रोडक्ट रूल भी डायरेक्टली अप्लाई करने वाला हूँ, मैं u और v नहीं मानूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन u, उसके बाद क्या हो जाएगा, du अपॉन dx, चेन रूल लगाया हमने, ठीक है, ठीक है, चेन रूल लगाया हमने। इधर देखिएगा, अब क्या होगा, x ऐसे ही लिखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log y का, तो log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन y, और क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। क्लियर हो गया। उसके बाद प्लस लगाएंगे, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, log y हम ऐसे ही लिखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया है डायरेक्टली, जैसे मैंने u और v मान के प्रोडक्ट रूल लगाता था ना, u डैश v प्लस, ठीक है, u v डैश, अब वो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ। अब नहीं करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, u और v लेट करने में लग गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखिए, ये जाएगा du अपॉन dx इक्वल्स टू, u ट्रांसपोर्ट करा यहाँ आ गया, और ये हो जाएगा x अपॉन वाई, dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस log y, ठीक है बेटा। और u की वैल्यू आप पुट कर लेंगे y की पावर x, तो du अपॉन dx इक्वल्स टू कितना आ गया है, y की पावर x, कितना हो जाएगा, x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y बेटा। ये बन गया आपका du अपॉन dx की वैल्यू आ गई। और देखो हमको क्या चाहिए था, du अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, हमारे पास आ गई। अब हम v से निकालेंगे dv अपॉन dx की वैल्यू। v की वैल्यू कितनी दी गई है, x की पावर y, तो ध्यान से देखिए, ये क्लियर है। तो v इक्वल्स टू x की पावर y दिया गया है, आपको साफ दिख रहा है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, इट्स मीन इट कैन नॉट बी सोल्व बाय डायरेक्टली अप्लाइंग द चेन रूल, क्वोशिएंट रूल और व्हाटएवर। We need to solve it by the logarithmic differentiation. So we need to take log on both side. तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू log x की पावर y बेटा। और आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था बेटा, कि पावर जब भी होती है log की, तो समझ लो वो क्या हो जाती है, log के बाद कहाँ पहुँच जाती है, आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो ये हो जाएगा y इंटू log x, हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप आइडेंटिटी पुट कर देंगे, प्रॉपर्टी जो भी आपने पढ़ी है। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, y इंटू log x। तो आपको दिख रहा है किसका फॉर्मूला बन गया, u डॉट v, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा।
तो प्रोडक्ट रूल हमसे क्या कहता है, पहले इधर 1/v ले लेते हैं और फिर v का डिफ्रेंशिएशन होगा तो dv/dx हो जाएगा इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u ऐसे लिखेंगे, v डैश का मतलब कितना हो गया 1/x प्लस क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा u डैश का मतलब कितना हो गया dy/dx और ये ऐसे लिख देंगे log x। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा dv/dx इक्वल्स टू v ट्रांसपोर्ट कर दिया और ये कितना बचा y/x प्लस कितना बचा log x इंटू dy/dx। क्लियर? v की वैल्यू पुट कर देंगे हम, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा dv/dx इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू कितनी थी x की पावर y और ये हो जाएगा y/x प्लस log x इंटू dy/dx। ठीक है बेटा, और ध्यान से देखो यही हमारा क्या है dv/dx है। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखो, ये आ गया, सॉल्व हो गया। देखो dv/dx चाहिए था, देखिए रहा dv/dx की वैल्यू भी आ गई। अब अगला काम क्या है, w लेने का। इट्स नॉट अ w, इसको बोल देते w, इट्स अ w। वी हैव टू टेक द w एंड फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ w। ठीक है, dw/dx, ध्यान से देखिए, क्या x की पावर x दिया था ना शायद, यस x की पावर x दिया है, हैव अ लुक हियर। ठीक है, तो w इक्वल्स टू x की पावर x। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर log फंक्शन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, इट विल बी सॉल्व बाय टेकिंग द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा dw/dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओह सॉरी log लेना था मुझे, तो ये हो जाएगा log w इक्वल्स टू log x की पावर x, और आपको साफ दिख रहा है पावर जो होती है वो कहाँ पहुँच जाती है, मल्टीप्लाई में पहुँच जाती है, तो ये आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, देखिए बेटा क्लियर है। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो देखिए dy/dx कितना हो गया log w इक्वल्स टू dy/dx क्या हो जाएगा x इंटू log x। क्लियर है, वही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए log w का कितना हो जाएगा 1/w और कितना हो जाएगा dw/dx हो जाएगा इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल का, तो पहले x ऐसी और log x का 1/x हो गया। क्लियर है, प्लस कितना हो जाएगा log x ऐसी लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, तो देखिए dw/dx, तो देखिए x से x कट गया इज इक्वल्स टू w इधर लिया ट्रांसपोर्ट करके कितना बचा 1 प्लस log x। w की वैल्यू पुट कर देंगे तो dw/dx इक्वल्स टू x की पावर x कितना हो जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है स्टूडेंट्स, यस, तो बेटा आपके पास dw/dx भी आ गया। ठीक है, तीनों चीजें आ गई। अब आपको क्या करनी है, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है, समझ में आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला क्या था du/dv, तो du/dv की वैल्यू कितनी है y की पावर x, x/y, ये तो मुझे अब ढूंढनी पड़ेगी, y की पावर x, x/y, मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली एग्जाम्पल से, यस कहाँ है, ओके, y की पावर x/y dy/dx, ठीक है, प्लस log y, ठीक है, प्लस v/x की वैल्यू कितनी आनी थी x की पावर y और ये आ गया था y/x प्लस log x dy/dx, ठीक है, प्लस और इसकी कितनी आ रही थी वैल्यू x की पावर x 1 प्लस log x इक्वल्स टू 0।
एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी यही वैल्यूज थी जो हमने फाइंड आउट करी थी। फटाफट देखो, x की पावर x 1 प्लस log x, देखिए x की पावर x 1 प्लस log x सही है। और ये देखिएगा x की पावर y y अपॉन x log x, देखो x की पावर y y अपॉन x log x dy अपॉन dx, बिल्कुल सही है वैल्यू। और एक फर्स्ट वाली और चेक कर लेते हैं, यही है du अपॉन dx, y की पावर x x अपॉन y dy अपॉन dx log y। तो देखिए y, हाँ x अपॉन y dy अपॉन dx log y सही तो है, x अपॉन y सही तो है, उधर गलत तो नहीं आ रही मेरी, लेट मी चेक, x अपॉन y है तो x अपॉन y तो आ रही है, ठीक तो है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आ गया। देखो आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, उसने पहले ही बोला है। तो यहाँ पर आप dy अपॉन dx यहाँ देख रहे हैं और dy अपॉन dx यहाँ देख रहे हैं, तो आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फटाफट देखो कैसे करेंगे हम। देखो सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनते रहना, y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, और ये हो गया dy अपॉन dx प्लस y की पावर x इंटू log y प्लस x की पावर y इंटू वाई अपॉन x प्लस, ठीक है, x की पावर y log x dy अपॉन dx। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर dy अपॉन dx नहीं है, तो हमारे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ध्यान से देखो भैया, यहाँ y की पावर 1 है, y की पावर x है, तो पावर माइनस हो जाएगी, y की पावर x माइनस 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। और x ऐसे लिख दूँ इनटू में, ये रहा x ऐसे लिख दिया, और dy अपॉन dx मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये ऐसे लिख दिया, y की पावर x log y मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस यहाँ पर भी देखिए, यहाँ y x की पावर y है, x की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा x की पावर y माइनस 1, और इंटू y हमने ऐसे लिख दिया, प्लस ये हो जाएगा x की पावर y log x इंटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू x, सॉरी, प्लस x की पावर x 1 प्लस log x इक्वल्स टू 0, ठीक है। सी, हाँ थोड़ा सा बेटर हो जाएगा ये, राइट। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, आप क्या करने वाला हूँ मैं। देखो इसमें से और इसमें से dy अपॉन dx को बना सकते हैं, तो देखिए मैंने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 बचा, उसके बाद प्लस x की पावर y log x बचा, ठीक है बेटा। अब ये जो टर्म बची आपकी, ये वाली और ये वाली टर्म, ये मैं क्या ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ये देखिए ये वाली c 0 के उधर ट्रांसपोर्ट कर दूं, कोई दिक्कत है? तो मैंने कर दिया, माइनस बाहर लगा देता हूँ दोनों की, तो ये आ गया y की पावर x इंटू log y प्लस y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, और ये ऐसे लिख देंगे प्लस लगा, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, x की पावर x 1 प्लस log x। क्लियर है? कुछ नया नहीं किया। अब dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल दो, बस निकल गई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में, y की पावर x log y प्लस y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। और अपॉन ये ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा कितना, x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y इंटू log x, ठीक है बेटा। चेक कर लो, यही आंसर है क्या? हाँ जी, dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई की पावर x log y प्लस वाई इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस एक्स की पावर x 1 प्लस log x अपॉन x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स की पावर y log x। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, ठीक है, यस, क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने कैसे कैसे सॉल्व किया, ये देखिएगा। आपको बेसिकली क्वेश्चन ये दिया गया था, एग्जाम्पल नंबर 33,
वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस एक्स की पावर एक्स। बच्चे ना चाहते हुए इसमें गलती क्या करेगा, पता क्या करेगा, वो चुपचाप लेगा लॉग, और लॉग लिख के वो क्या करेगा, वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस एक्स की पावर एक्स, और वो क्या कर देगा, लॉग सेपरेट कर देगा इनके, समझ गए। और जबकि ये कोई प्रॉपर्टी लॉग की नहीं होती है, वो लॉग इसके साथ अलग अलग ले लेगा, समझ में आ रही है, ठीक है। वो ये सबसे बड़ी गलती कर देगा और क्वेश्चन ऐसे होगा नहीं, क्योंकि ये लॉग की कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। यहाँ पर पर्टिकुलरली हर एक टर्म को आपने कुछ मानना है, उसका डिफरेंशिएशन करा तो आपको dv अपॉन dx निकालने के लिए इसको अलग से कौन से रूल से करेंगे, क्या आप जानते हैं, ना चेन रूल से होगा ना इक्वेशन रूल से होगा, ये होगा किससे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो ऐसे हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से देखो करा, du अपॉन dx की वैल्यू निकाली, ऐसी v को लिया, dv अपॉन dx की वैल्यू निकाली, इसी तरीके से हमने w को लिया, dw अपॉन dx की वैल्यू निकाली। उसके बाद इक्वेशन में जब हमने वैल्यू पुट करी तो हमको क्या दिखा, हमको दिखा उसने dy अपॉन dx की वैल्यू है, तो हमें dy अपॉन dx को निकालना था, और यही सबसे इम्पोर्टेंट काम था। तो स्टूडेंट्स, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट ग्रैब द मैथमेटिक्स, इवन दो यू नो द कॉन्सेप्ट डजेंट मैटर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब हम आपको करना क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज 5.5 में, आपको ट्राई करके आने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 18 तक दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक 10 तक 11 तक ट्राई कर लेना, हो जाएगा आपसे, ठीक है। 11 तक क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग कक्षा केंद्र, जय हिंद।